जय श्री राम। हमने जो पिछले 2 एपिसोड थे उसमें हमने लाइक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मतलब 2 एपिसोड में हमने शनिदेव के प्रभाव के पर हाउसेज में हमने 2 वीडियो में देखे थे। आपने बहुत लाइक किया, थैंक यू सो मच। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और आज हम एक्चुअली में पहले प्लान था कि हम इसको एक ही एपिसोड के अंदर मतलब कि 12 भाव में शनि का जो इफेक्ट है, हर भाव में शनिदेव का किस तरह से इफेक्ट आता है, तो इसकी स्टडी के लिए पहले प्लान था कि चलो हम एक ही एपिसोड के अंदर मैं ट्राई करूं कि एक ही एपिसोड के अंदर इसको मैं बनाने का सोच रहा था। लेकिन चूंकि सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है और इसमें थोड़ा सा क्या है कि जब लंबे वीडियो होता है थोड़ा सा मतलब बोरिंग भी हो जाता है। और चूँकि शनिदेव हमारे पेशेंस शनिदेव को पेशेंस के प्लेनेट हैं, तो मैं सोचा कि इसको एवरी हाउस अगर हम इसको समझें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो स्टार्टिंग के 2 वीडियो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो कि शनिदेव का। अच्छा, बिफोर दैट कि हम कोई भी भाव का जब स्टडी करते हैं हर प्लेनेट का ना, तो उसमें से देखिए कुछ पॉइंट आपको कंसिडर कर लेना है पहले कि कोई भी भाव का जब हम स्टडी कर रहे हैं कि हर प्लेनेट का हम भाव में देखने से पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे चूंकि हम जो जितने भी वीडियो आप देखने को मिलेंगे सभी हम लोग जितने भी जो भी यूट्यूब पे जितने भी मतलब हम इंटरप्रिटेशन जो देते हैं हर भाव का हर प्लेनेट का, वो सारा मेष राशि को एक बेस मानते हैं। और ये मेष राशि वर्क भी करती है। आपका लगन चाहे कोई भी हो, है ना, आपका लगन चाहे टॉरस हो, चाहे वृषभ हो, चाहे मिथुन हो, चाहे कर्क हो, चाहे सिंह हो, चाहे आपका कन्या हो या तुला हो, लेकिन चूंकि मैं इसको इस फॉर्मेट को आपको मान के चलना है कि उस जगह पे इन सब हाउसेस के इन सब के जो मालिक है इनके सबकी एनर्जी वहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो देखो थोड़े एडवांस लेवल पे हैं या जो मान लो कि अभी ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष जो सीख सकें, उनके लिए भी मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि कुछ न कुछ चीज़ें हर बार कुछ न कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। तो आप इसको सप्तम हाउस को आप पूरा स्टडी कीजिए। जिनको ये नहीं है कि जिनका सप्तम हाउस में शनि है वो इसको देखें। मैं चाहता हूँ कि जो नए हैं या जो सीख रहे हैं या जो हैं, तो वो भी मैं मेरे हिसाब से जितना मैंने सीखा हूँ मैं उतना कोशिश करूँगा, जितना मुझे आता है, जितना मैंने मेरे गुरुओं से सीखा उतना मैं ट्राई करूँगा आपको बताने का। तो हम लोग यहीं पर थे कि आप कोई सा भी लगन हो, लेकिन आप हमेशा आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं राशि का बता देता हूँ कि जैसे राशि आपको पता ही होगी। हम ये चार्ट पूरा बना लेते हैं। देखिए जो यहाँ पे जो मेष राशि होती है, मेष का और वृषभ का जो जो रूलर है वो मंगल है। मतलब मंगल के पास 2 राशियां हैं। शुक्र के पास आपकी वृषभ और तुला राशि है, और मिथुन और कन्या ये बुध के पास है। 4 नंबर का लॉर्ड है जो मून है कर्क राशि का, 5 नंबर का सिंह है, और 6, 7, 8, 9 का बृहस्पति है, 10 का शनि, 11 का शनि और 12 का बृहस्पति। ये एक हमने काल पुरुष का चार्ट एक हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट। हम चूंकि हम आज स्टडी कर रहे हैं सप्तम हाउस में, हम शनि के प्रभाव देख रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कुछ बातें जो है नोटिसेबल है। जब बिफोर आप किसी भी भाव का जब आप प्रेडिक्शन करें तो उसके लिए आप जरूरी है कि कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। एक तो जब हम देख रहे हैं किसी भाव का, तो एक तो आपका जो ये सप्तम का स्वामी है इसको भी आपको कंसिडर में रखना है कि जो भाव को रूल कर रहा है, मतलब सप्तमेश आपका कहाँ पर है, सप्तम इस भाव का स्वामी। अब चूंकि मैंने यहाँ 7 नंबर लिखा है, आप 1 से लेके 12 तक के आपका कोई भी लग्न हो तो उसमें जो या जहाँ पे जो राशि है उस राशि का स्वामी कहाँ पे बैठा है वो भी वेराई करता है रिजल्ट के अंदर, है ना, रिजल्ट को कुछ चेंज करता है। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपका ये लोड़ा। उसके बाद कारक देखते हैं हम लोग, है ना। अब चूंकि सप्तम हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है क्योंकि इस हाउस से आपके लाइफ पार्टनर का मैरिज का हम विचार करते हैं, बिजनेस जो हमारी डील होती है, पार्टनरशिप में जो बिजनेस होता है वो देखा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर जो रोल प्ले करता है। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको कारक देखना बहुत जरूरी है ना। तो सप्तम भाव का वैसे तो स्वामी काल पुरुष के चार्ट के अंदर वीनस सप्तम भाव का कारक माना गया है। शुक्र है, शुक्र देव है वो सप्तम भाव के कारक हैं। तो आप अपने कारक की स्थिति भी देख लीजिए। सप्तमेश को देख लिया, उसके बाद कारक शुक्र और उसके बाद है जुपिटर बृहस्पति देव। इन दो की स्थिति आपके लगन चार्ट पे आपकी कुंडली के अंदर कैसी है वो भी आप चेक कर लीजिए। शुक्र और सप्तमेश और आपका शुक्र और जुपिटर, इन 3 प्लेनेट का बेहद इंपॉर्टेंट है स्टडी करना।
उसके बाद में अब चूंकि हम यहाँ पे सैटर्न पढ़ रहे हैं, मैं हिंदी में लिखता हूँ शनिदेव। हम स्टडी कर रहे हैं सप्तम में शनिदेव का। अब देखिए, अच्छा एक दो बात और बता देता हूं आपको मैं। एक होता है आत्माकारक प्लेनेट। आत्माकारक प्लेनेट होता है जो आपके लगन चार्ट में जो हाईएस्ट, ये मैंने उस पीछे की वीडियो में बताया, इसमें भी आपको बता देता हूं कि जो आपके लगन चार्ट में जो हाईएस्ट डिग्री का जो प्लेनेट होता है, जितने 9 प्लेनेट हैं, 9 प्लेनेट में जो राहु केतु को छोड़ के जो 7 प्लेनेट हैं आपके, तो उनमें से जो हाईएस्ट डिग्री आपको मिल जाएगी। आप एस्ट्रोसेस पे या आप किसी भी चार्ट पे अगर आप अपना कुंडली निकालते हैं तो उस पे नीचे कुछ प्लैनेट की डिग्री लिखी होती है, तो वहां पे आप चेक कर लीजिए आपके किस प्लैनेट की कितनी डिग्री है। तो अगर शनिदेव की डिग्री मान लो हाईएस्ट है आपके 7 प्लैनेट में, तो वो प्लैनेट आपका आत्मकारक प्लैनेट बनता है। ठीक है, वो भी देखना जरूरी है। देन एक होता है वर्गोत्तम। वर्गोत्तम क्या होता है कि वर्गोत्तम होता है प्लैनेट जब, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये आपका लगन चार्ट होता है, एक हम नवमांश कुंडली बनाते हैं, D9 जिसको बोलते हैं। D1 ये लगन चार्ट हो गया, लगन चार्ट, और एक होता है नवमांश। तो लगन चार्ट में जिस राशि में शनिदेव, सपोज मान लो कि शनिदेव आपके इस मेष राशि का एक हमने एग्जांपल लिया है, इस में तुला राशि में शनिदेव बैठे हैं। नवमांश में भी अगर मान लो शनिदेव आपके तुला राशि में बैठे हैं, तो दैट मीन्स है कि वो प्लेनेट आपका वर्गोत्तम प्लेनेट हो गया, मतलब वो की प्लेनेट हो गया। तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आत्माकारक, और या तो आत्माकारक बनता है या वर्गोत्तम प्लेनेट है। तो वर्गोत्तम अगर प्लेनेट होता तो वो एक आपके लिए एक की प्लेनेट हो गया, वर्गोत्तम प्लेनेट। अब हम समझते हैं देन होता है कि देखिए सप्तम हाउस में शनिदेव की ये उच्च राशि है। देखिए शनिदेव नीच के होते हैं मेष राशि में, मतलब आपकी जो मंगल की राशि है उसमें डेबिलिटेड होते हैं, मतलब नीच अवस्था में। और यहाँ पर शनिदेव उच्च, एक तो एक्सल्टेड भी हैं सप्तम हाउस में, और एक आपके इनको दिग्बल भी प्राप्त है। जो दिग्बल का कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में शनिदेव को दिग्बल भी प्राप्त होता है, तो वैसे भी ये सप्तम हाउस में शनिदेव का स्थिति थोड़ा सा मजबूत बनता है। अब जैसे बहुत सारे, अब हम इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं। ये सब चीजें आपके नोटिस में आ गई, तो अब हम इसका इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले सप्तम हाउस का हम समझ लेते हैं कि सप्तम हाउस किन किन चीजों को देखा जाता है। देखिए सबसे मेन जो फैक्टर है सप्तम हाउस का, वो है सप्तम हाउस से हम आपका मैरिज, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। सप्तम हाउस से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी शादी का विचार, शादी, मैरिज या पार्टनर, और एक आपकी जो बिजनेस की जो डीलिंग है, बिजनेस पार्टनरशिप है, वो भी सप्तम हाउस से देखी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ का आपका एक नया बिगनिंग यहाँ से होता है सप्तम हाउस से, क्योंकि यहाँ से शादी का हम विचार करते हैं। उसके अलावा 7th हाउस से आप मतलब अगर फीमेल है तो वो हस्बैंड का विचार करेगी, और मेल है तो वो वाइफ का विचार करेगा। उसके बाद में आपकी जो आपके जो ओपन एनिमीज हैं, ओपन एनिमीज, वो भी सप्तम हाउस से आते हैं। और हम जो डेली इंटरेक्शन करते हैं किसी पर्सन टू पर्सन, जैसे कि हम डेली जिनसे इंटरेक्शन होता है हमारा, तो वो भी सप्तम हाउस से, वो कोई भी हो सकता है, वो कलीग हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है, जिससे आप डेली इंटरेक्शन करते हो, आप लॉयर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, तो वो जो डेली जो इंटरेक्शन होता है आपका, वो सारा जो डोमेन है वो सप्तम हाउस के डोमेन में आता है। मेनली जो अगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कहा जाए तो मैरिज के लिए हम सप्तम हाउस से हम मैरिज का विचार करते हैं। अच्छा, अगर आप मान लो कि पूरी अगर ऑल ओवर कंट्री का अगर हमें स्टडी करना है, तो इसमें अगर मुंडेन और जो पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर हम सप्तम हाउस को देखें, तो यहाँ से जो फॉरेन अफेयर हैं, क्योंकि ये सप्तम हाउस से ही किसी कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है, फॉरेन अफेयर हैं, जो फॉरेन जो ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड है या फॉरेन अफेयर है, और जो हमारा जो ट्रीटी होता है किसी देश का आपस में जो संधि होता है, वो भी सप्तम हाउस से देखा जाता है। तो
सप्तम हाउस से 12th हाउस से हम लोग कभी कई बार विदेश का भी विचार कर लेते हैं। जैसे मान लो 9th से 12th से करते हैं, लेकिन 7th हाउस भी कई बार शो करता है, चौथा, सातवां, नौवां, 12वां, ये भी आपके फॉरेन सेटलमेंट के कुछ योग में ये भी शामिल है सप्तम हाउस। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल नक्शा पूरा किसी कंट्री का उठा के देखेंगे तो किसी देश से हमारे कैसे रिलेशन है, किससे कैसे कैसे अफेयर है हमारा, तो वो हम सप्तम हाउस से देखेंगे। तो ये मोटा मोटा मैंने सप्तम हाउस के जो आपको जो सप्तम हाउस से हम जो विचार करते हैं। अब देखिए सप्तम हाउस में शनिदेव हैं। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि हम लोग कारक तत्व को एक जगह लिख लेते हैं कि शनिदेव किन किन चीज़ों के कारक हैं, और फिर हम उनको आपस में मर्ज कर देंगे उस हाउस से, उन प्लेनेट के सिग्निफिकेंस को मर्ज कर देंगे। तो आप लोग भी कैपेबल हो कि आप खुद भी प्रिडिक्शन कर पाओगे कैसे जोड़ना है। मेरा हमेशा ये एम्फेसाइज रहता है कि आप लोग खुद कैपेबल हो कि किस तरह से हमें इसको ऐड करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद अपना जो है, आप खुद वो टेक्निक सीख जाओ कि कैसे, जैसे आपको करना क्या है, सिंपली आपको हाउस के सिग्निफिकेंस देखने हैं और प्लेनेट किन किन चीज़ों का कारक है ना, उसको आपको मर्ज करते हुए चलना है। उसके बाद मैंने बताया कि जैसे आप कारक देख लीजिए, जुपिटर, अगर आप शादी का विचार कर लेते हैं, जुपिटर विनस का पोजीशन देख लीजिए, प्लस आप दृष्टि देख लीजिए। हालांकि हम धीरे धीरे जब जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इसमें सब कवर कर लेंगे। एस्पेक्ट क्या है, कंबशन क्या है, कि जो, और रेट्रोग्रेशन क्या है। तो हाँ, एक वर्ड, एक रेट्रोग्रेशन का भी एक आ गया था कि आप ये भी मेजर कर लीजिए शनिदेव आप कहीं वक्री तो नहीं है। तो ये वक्री का कॉन्सेप्ट और कंबशन का हम एक अलग चैप्टर लेंगे, क्योंकि इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ज्योतिष में, देखो क्या ना, ज्योतिष बहुत डीप है। तो हर एक बार हम लोग जब कुछ चीज़ बताने बैठते हैं तो कुछ दिमाग में आ ही जाती है कि हाँ ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी है। लेकिन हाँ, एक रिजल्ट को मोटा मोटी हम लोग अगर पूरा कंफर्मेशन करेंगे तो कुछ चीज़ें इनका भी कुछ पार्शियली है, जो रिजल्ट में कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है कि अगर हम अगर शनिदेव वक्री हैं या कंबस्ट हैं, है ना। तो अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले ही बताई है। आत्मकारक बताया था मैंने, आपका वर्गोत्तम बताया था। अब चूंकि सप्तम हाउस में देखो शनि यहाँ पे बली हैं, और यहाँ पे अब शनिदेव देखिए, आपके शनिदेव सबसे पहले आपके कर्म के कारक हैं। मैं कैरियर नहीं कहूंगा, कर्म बोलूंगा, कर्म, और एक आपका हार्ड वर्क, फिर आपका बर्डन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन हो गया आपका पेशेंस, और स्ट्रेस, ये सैटर्न के साथ जुड़ जाता है। शनिदेव के साथ एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब सैटर्न के साथ जुड़ जाता है। ये 3 वर्ड तो कॉमन है कि ये दशा, अंतरदशा, महादशा या ट्रांजिट में ये आता है। एक आपके डिजीज, एक ह्यूमिलिएशन, एक हमें कई बार ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है, सैटर्न वो भी करता है। ये सब आपने लिख लिया होगा, मैं इसको, और एक आप लिख सकते हो पैरों के कारक हैं, ये आपके रेमेडी में काम आएगा। और ऑयल, ऑयल के कारक हैं शनिदेव। ये जब हम रेमेडी बनाएंगे तो इस रेमेडी के अंदर इन सब चीज़ों का होता है, ठंडी चीज़ों के भी कारक हैं। अब देखिए, अच्छा, डिले भी शनि, डिले का कारक है। शनि चीज़ें देरी से करता है। चूंकि डिले इसीलिए बोला जाता है कि 30, एक ये 360 डिग्री का एक जोड़ियक है, 360 डिग्री का जोड़ियक है। हर शनिदेव हर 2.5 साल में एक राशि का परिवर्तन करते हैं। 12 राशियाँ हैं, हर राशि में शनिदेव जैसे मान लो 2.5 साल स्टे करते हैं, और उसके बाद शनि का मूवमेंट होता है। अब देखिए, हर ग्रह है ना घूम रहा है। अभी जैसे मान लो शनि यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। अभी राइट नाउ शनि पाइसेस में है, मतलब मीन राशि पे शनि का गोचर है। तो यहाँ पे 2.5 साल मान लो स्टे करेंगे। 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करके फिर वो किधर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, मेष राशि पे आएंगे, फिर टॉरस में आएंगे, फिर मिथुन में आएंगे, कर्क में। इस तरह से पूरे जोड़िक में 2.5 साल सभी प्लेनेट घूम रहे हैं। जैसे मान लो मैंने एक जुपिटर ट्रांजिट का बताया था कि बृहस्पति है जो मान लो अभी मिथुन राशि पे गोचर कर रहा है। तो 1 साल बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि पे है। अगले साल 2026 में लगभग मई या जून के अंदर इनका गोचर कर्क राशि पे हो जाएगा। उसी तरह से शनि अभी गोचर कर रहे हैं पाइसेस पे। तो ये तो एक सब्जेक्ट आ गया, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया।
इस तरह से मतलब 2.5 साल में, इसीलिए इनको कारक कहा गया है कि ये चीजें थोड़ा देरी से करते हैं। अब एक तो प्रिडिक्शन ये बनता है कि चूंकि ये हम सप्तम हाउस का स्टडी कर रहे हैं और सप्तम हाउस का शादी का है, तो ये बंदा देखिए रेस्पॉन्सिबल ये बंदा बहुत होगा। क्यों? ये बंदा रेस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में, इसमें मैच्योरिटी बहुत टाइम से, बहुत उम्र से पहले इस बंदे में मैच्योरिटी आ जाएगी और ये बंदा बहुत रेस्पॉन्सिबल होगा, हर काम को बहुत जिम्मेदारी तरीके से करेगा और एक वर्क ओरिएंटेड कह सकते हैं, वर्क डेडिकेटेड पर्सन होएगा। ये तो इसके कर्म के लिए हम शनिदेव को यहाँ से बताते हैं। हार्ड वर्कर, ये बंदा बहुत हार्ड वर्कर होगा, मतलब ये 9 to 8-9 बजे तक भी ये बंदा काम कर सकता है, 9 से 8, मतलब इतना हार्ड वर्क होगा। चूंकि शनिदेव यहाँ से सप्तम दृष्टि से लगन को भी देख रहे हैं, तो ये व्यक्ति कर्म वाला बहुत होगा, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा होगा, अपने काम पे बर्डन बहुत ज्यादा ले लेगा, है ना। क्योंकि शनिदेव कारक है, हम देखिए हम इसका हाउस के सिग्निफिकेंस को मिलाते चल रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे ये बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये पूरा अपना कमान ये खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने संभाल लेगा। पेशेंस इसमें मतलब खुद में ही इसमें बहुत बंदे में बहुत अच्छा पेशेंस होएगा। अच्छा, ये स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन, डिजीज ये चंद्रमा का एक कारण बनता है। अगर मान लो चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, चंद्रमा मान लो इसके क्लोज कंजंक्शन में इधर है या यहाँ पर है ना, या ट्राइन में आ रहा है, मान लो कि 3, 7, 11 इस ट्राइन में आ रहा है चंद्रमा, शनिदेव से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन बना रहा है, दृष्टि जा रही है शनिदेव की, तो दैट मीन्स है कि फिर ये सब हिस्सा भी इसके साथ जुड़ जाएगा। पार्टनर के साथ ये हिस्सा जुड़ जाएगा। अब पार्टनर के साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब जो डिजीज के रूप में है, ये पार्टनर के साथ में आपको देखने को मिल सकती है। नंबर 1 नंबर मैंने डिले बताया, तो चूंकि ये शादी का है, मैंने लगभग मान लो कि मैं 60-70% कहता हूँ, मतलब मेरे जितना मैंने चार्ट देखे हैं उसमें लगभग मोटा मोटा है कि डिनाइल शनिदेव का नहीं होता है, कि व्यक्ति का इंटरेस्ट थोड़ा सा झुकाव शादी की तरफ कम होके वो थोड़ा सा ना टालता रहता है चीजों को। तो जैसे मान लो 30, 31, 32 के आसपास का एक मतलब उसको एक शादी का एक होता है, और शादी में भी व्यक्ति मतलब बहुत अच्छा एक मतलब कहते हैं ना आइडियल पर्सन होता है शादी के अंदर व्यक्ति, कि वो जिम्मेदारी से हर चीज को उठाता है, न्यायप्रिय होता है व्यक्ति, हर चीज को हर तराजू को हर चीज को एक तोल के देखता है व्यक्ति, है ना, हर हिसाब किताब में, और जजमेंट कोई चीज को ना गलत बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई चीज अगर गलत होएगी तो तुरंत वो उस चीज को वो गलत अनएथिकल वे कुछ भी वो नहीं लेगा। इनफैक्ट अगर मान लो कि मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो दैट मीन्स है कि फिर व्यक्ति कोई चीज का मान लो कि धोखा या कोई इस तरह का वो कर सकता है। अदरवाइज ये व्यक्ति न्यायप्रिय होगा, विश्वासी होगा, कॉन्फिडेंस लेवल होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, हार्ड वर्कर होगा, अच्छा कर्म करने वाला होगा, है ना। वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये काम त्रिकोण, ये 3, 7, 11 ये हाउस चूंकि एरी साइन है, तो थोड़ा सा व्यक्ति जो है वेल्थ के मामले में व्यक्ति अच्छा मतलब वेल्थ भी अच्छी होता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ से लगन को देख रहे हैं। तो लगन में शनि होना या सप्तम में शनि होता है ना, आपको बहुत अच्छा एस्टेब्लिशमेंट देता है, मतलब 32-33 के साथ में आपकी बहुत अच्छी मतलब एक ग्रोथ है, जो बहुत अच्छी रेपुटेड ग्रोथ होती है। अच्छा, दूसरा इसको है ना कुछ संदर्भ में हम लोग, अगर ये मैं सब हटा सकता हूँ क्योंकि हम रेमेडी में इसको यूज करेंगे, मोटा मोटा आपने देख लिया होगा कि ये सब चीजें से हम जोड़ना है। अच्छा, उसके बाद में सबसे बड़ा बात है सप्तम में बेटा शनि आपको पॉलिटिकल या आप एक ग्रुप में बहुत अच्छे आप अपना नेम फेम है जो आप कमा सकते हो अच्छे ग्रुप में, मतलब पॉलिटिकल में भी अगर आप अप्रोच करना चाहते हो तो सप्तम का शनि आपको पॉलिटिकल में बहुत हाई रूप देता है। फॉरेन में भी आप अच्छा कर सकते हो, सप्तम का शनि आपको फॉरेन में भी अच्छे ट्रेड के कुछ गट्स हैं जो ऑलरेडी सप्तम का शनि आपको देता है। ये सब दूसरा इसमें कुछ जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं, क्योंकि शनिदेव कुछ चीजों के, इनको मैं एक बार आपको ये मैं हटा रहा हूं, देखिए अब मैंने कहा कि हमें क्या करना है, हमें प्लेनेट के कारक और हाउस के कारक इन दोनों को ब्लेंड मर्ज करना है। तो लेजीनेस के कारक भी शनिदेव हैं, मतलब आलसी होता है व्यक्ति, प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं काम को टालना, ये भी शनिदेव के डोमेन में आता है। तो व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति मान लो कि लेजीनेस इन द सेंस, लेजी को मैं से नहीं कि भी वो व्यक्ति काम पे नहीं जाता या काम पे नहीं करता, और ये सब चीजें होता है कि भाई मैरिज का जो पर्सपेक्टिव है कि मैरिज में एक वीनस वाला व्यक्ति होगा और एक सप्तम का शनिदेव वाला, दोनों के चीजों में, रिश्तों में, दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, चीजों को टालेगा, मतलब टाल इन द सेंस कि कोई ऑफर आ रहे हैं या रिश्ता कोई आ रहा है
तो ये नहीं ये सही, ये नहीं ये सही। मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि जिनके सप्तम में शनि है, वो मान लो कि चीज़ों को टालते हैं, 28 से ऑफर आ रहे हैं मैरिज के, लेकिन वो चीज़ों को मान लो कि वो चीज़ों को टाल रहे हैं, फिर वो बर्डन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वो सारा आ जाएगा। और मैरिज के बाद में पार्टनर को थोड़ा सा यहाँ पे हेल्थ इश्यू के कुछ चीज़ों में मैंने देखा है कि कुछ हद तक कुछ पॉसिबिलिटी है कि कुछ हद तक थोड़ा बहुत अगर इन्फ्लुएंस है तो थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है। ये सब आप मोटा मोटा सप्तम के शनि के रिजल्ट आप मिला सकते हैं। तो यही आज का था मेरा। मैंने लगभग आपको बता दिया कि सप्तम में शनि का किस तरह से कोई रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर एपिसोड में क्या है कि अगर हम शॉर्ट में देखेंगे तो थोड़ा सा क्या है ना, चीज़ें ईजी लगेगी हमें देखने में और देखने का, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देख चुके होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब ये वीनस का घर है, वैसे यहाँ पे शुक्र कारक है, शुक्र आपके वेल्थ का कारक है ना, शुक्र आपके वेल्थ, जितनी भी लग्जरी प्रोडक्ट हैं। तो कभी भी जिस घर का कारक है शनिदेव, उसके कारकत्व में कोई भी छेड़खानी नहीं करते हैं, वो सब आप डेस्टाइन्ड हो। आप सप्तम का शनि आपको अच्छी वेल्थ देने के लिए बद्ध है। शनिदेव चीज़ों को टालते हैं लेकिन डिनायल नहीं करते हैं, चाहे किसी भी हाउस में बैठे हों, 1 से लेकर 12 तक किसी भाव में हो। शनिदेव का तरीका थोड़ा सा कठोर है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन चूंकि अगर आप पेशेंस रखते हो, आप चीज़ों को, पेशेंस बहुत बड़ी बात है। पेशेंस बोलने में छोटा सा वर्ड लगता है, लेकिन पेशेंस हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज़ में पेशेंस एक बहुत बड़ा एक टूल बनता है। आप लोग अगर आप लोगों में से कोई भी अगर संगीत सीख रहे हैं तो आप देखो ना कि कितना टाइम एक कलाकार का, हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि गायकार बनता है, लेकिन उस गायकार की जो तपस्या है, उसका जो पेशेंस है, एक एक चीज़ को बिठाने में, गले में बिठाने में कितना उसको तप करना पड़ता है। मैंने एक गायकार का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि एक्चुअली मैं गायकी से थोड़ा रिलेट करता हूँ कि मैं थोड़ा सा इस सिंगिंग की लाइन में भी हूँ, तो मैं इसको रिलेट आपको एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया है आपको कि कितना टाइम 2-2, 3-3 साल, 4-4, 5-5 साल तक लगते हैं एक व्यक्ति को उसको बिठाने में। अगर आपने कहीं से भी कहीं वो पेशेंस अगर आपने लूज कर दिया तो आप वो चीज़ आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे जो आपके एक्सपेक्टेड या जो डिजायर्ड चीज़ है। हर चीज़ में, आप चाहे यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे बिजनेस में हैं, आप चाहे सिंगिंग में हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में देख लीजिए कि आपको पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा, तब भी आपकी जीत निश्चित है। अगर आप में ये गुण है तो आपने शनि का, आप में वो चीज़ आप में निश्चित है। मैं थोड़े से पॉइंट देख लेता हूँ अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ। अगर मैंने एक ही चीज़ मैं मिस करा कि शनि पे अगर मैलिफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, राहु केतु के प्रभाव में शनिदेव या कोई दृष्टि से हैं, तो व्यक्ति डिसऑनेस्ट हो सकता है, व्यक्ति में वो डिसऑनेस्ट वाली क्वालिटी आ सकती है, या कोई वो चीटिंग से या कोई इस तरह से वो कार्य है वो व्यक्ति कर सकता है अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस सप्तम पे शनि है। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ सप्तम के शनि के, जो मोस्ट पॉपुलरिटी वाले जो हैं। एक आप शाहरुख खान को देख लो, शाहरुख खान का चार्ट उठाओगे, सप्तम में शनि है। और आपके आप मुकेश अंबानी के लगन में शनि है और सप्तम को देख रहे हैं। और लता मंगेशकर, ये 3 मैंने स्टडी किए थे, तो तीनों के चार्ट से आप देख सकते हो कि सप्तम का शनि कितनी पावरफुल चीज़ है। मतलब आपको क्या कुछ नहीं दे सकता, मतलब कितना काबिल। इन लोगों में वही क्वालिटी है, बिजनेस और लीडर और ये सब कहाँ तक पहुँचे हैं, आप रिलेट कर सकते हो कि सप्तम का शनिदेव आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है। मैरिज, बहुत सारे प्रेडिक्शन निकलते हैं कि मैरिज ख़राब कर देता है, मैरिज तोड़ देता है, मैरिज ब्रेक कर देता है, या वैसी कंडीशन आ जाती है, लेकिन नहीं। अगर आपका सप्तमेश मजबूत है, जुपिटर वीनस मजबूत है, और शनिदेव कभी भी शादी खराब नहीं करते हैं, आप ये मान के चलिए शनिदेव विल नेवर स्पॉइल योर मैरिज until the Karka is afflicted very badly. If the Karka, Venus and Jupiter are got badly afflicted, then there are certain possibility in disturbing the marriage. Otherwise कोई ऐसा चांस नहीं है कि आपका कहीं से कहीं कोई ब्रेक हो जाए। तो होपफुली आपको यू विल लाइक माय वीडियो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम अष्टम पे और नवम पे आगे लंबी सीरीज है तो उस पर चर्चा करेंगे। और आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो इतना देखा।
और पीछे की वीडियो आपने लाइक किए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आगे फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं भी आगे आपके लिए अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।